दोस्तों नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। और आज बहुत ही स्पेशल एपिसोड, हमारे साथ दो स्पेशल पर्सन हैं, उनके साथ हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और आज की जानकारी बहुत खास है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहरहाल हम स्वागत करते हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं सुधीर सर, जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर भी हैं। और इनका एक और काम है कि जागरूकता अभियान भी चलाते हैं, जिसके तहत ये देश के बहुत सारे फार्म पे जाके विज़िट करते हैं। और आज ये उसी सिलसिले में बक्सर ज़िला में चौसा पे आए हुए हैं एक किसान के यहाँ। और वो किसान भी हमारे साथ हैं, डब्लू राय जी, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे फार्म पर आपका भी स्वागत है जी। तो सुधीर सर आए हैं आज, और सुधीर सर के साथ एक हम देख रहे हैं कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक उजला पिटारा भी है, ये साथ लेकर के आए हैं। तो सुधीर सर से ये पूछेंगे ज़रूर कि सर ये क्या है। ये जो आप पिटारा जिसको बोल रहे हैं, ये एक्चुअली आइस बॉक्स है। अच्छा। इसके अंदर वो रखा जाता है, वैक्सीन हम लोग लाते हैं और आइस पैड रख दिया जाता है। अच्छा। ताकि जो कोल्ड चेन मेंटेन होना चाहिए उसमें मेंटेन रहता है, तो वैक्सीन ख़राब नहीं होता है। और एक जगह से दूसरा जगह जो हम लोग कैरी करते हैं वैक्सीन को, तो इसी आइस बॉक्स में लेकर जाते हैं। अच्छा। कोई भी वैक्सीन जो है ना, उसको 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना चाहिए। तो यदि हम लोग दुकान से खरीदेंगे और डायरेक्ट बैग में लेके चल देंगे तो ख़राब हो जाएगा। इसलिए दुकान में फ्रिज में रहता है, फिर वहाँ से हम लोग आइस बॉक्स में पैक करा लेते हैं और फिर फार्म पर चले जाते हैं, ख़राब नहीं होता है। इसलिए ये आइस बॉक्स में हम वैक्सीन लेकर आए हैं। जी। पटना से लेकर के आए हैं सुधीर सर आज, तो आपकी बकरियों को पीपीआर का टीका लगना है। हाँ सर, हमारे क्षेत्र में कोई व्यवस्था नहीं है अच्छा। टीका का, तो सुधीर सर से बात हुई, सर से रिक्वेस्ट किए तो सर बोले कि ठीक है, हम आके आपके बकरियों का टीकाकरण एक बार मैं करा दूंगा। जी जी। तो सुधीर सर बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह से किसानों को जा कर के आप, और मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा काम है, और इस चीज़ के लिए पर्सनली मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा। आपको भी धन्यवाद पवन जी, जो कि आप अपना मंच हमें प्रदान करते हैं। जी होता क्या है, जैसे एक किसान को हम बता रहे हैं, जी। तो आपके मंच के माध्यम से, बिहार स्टोरी मीडिया के माध्यम से हज़ारों किसान लोग इस वीडियो को देखेंगे जी और उनको भी एक बेसिक नॉलेज मिलेगा जो हम करते हैं। जी जी। लेकिन सिर्फ नॉलेज जानकारी देने भर है, ताकि हम अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। डिसीजन जब भी लेंगे तो अपना पशु चिकित्सक के देखरेख में ही कोई काम कराएंगे। जी। साथ में ये और आज बोलेंगे। यही चाहेंगे सर कि आज हमारे बहुत सारे दर्शक जो हैं, पहली बार चूँकि आपको इसके साथ देखा है, तो कम से कम आज इसको डिस्क्राइब कीजिए कि इसमें क्या रहता है, किन किन चीज़ों की आप यहाँ पे वैक्सीन लगाएंगे। हमारे साथ भले ही देखे होंगे, जी हमारे साथ देखिए, हम एक एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, जी। तो इसलिए हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रेनर हैं, तथाकथित ट्रेनर हैं, भले ही वो फार्मिंग कर रहे हैं और ट्रेनर हैं, लेकिन उनको ऑथराइजेशन नहीं है, जी इसीलिए वो फार्म विजिट नहीं करते हैं। भले वो चिल्लाते हैं, भचर भचर करते रहते हैं कि हम ये हुए हैं, हम फार्म पर नहीं जाएंगे, तो उनका मेन कारण यही है। जैसे हम लोग फील्ड वर्क करते हैं, किसी के फार्म पर गए और यदि बकरी बीमार है, डॉक्टर को बुलाया गया, पशु चिकित्सक को फार्मर बुलाया, डॉक्टर साहब हमको बोलेंगे सुधीर तुम सुई दे दो, पानी चढ़ा दो, तो हम वो सब काम कर देते हैं। सुधीर तुम वैक्सीन दे दो, वैक्सीन दे देंगे। लेकिन जो सिर्फ फार्मिंग कर रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो किस मुँह से न तो वैक्सीन दे पाएंगे, ना इंजेक्शन दे पाएंगे, ना पानी चढ़ा पाएंगे। वो लोग अधिकृत नहीं है। अधिकृत नहीं है, इसीलिए वो लोग फील्ड वर्क नहीं करते हैं। और हम चूँकि अधिकृत हैं, इसलिए फील्ड वर्क खूब करते हैं। आज पहली बार है कि आप भले ही मेरे साथ पहली बार स्क्रीन पे पहली बार हम। हाँ, लेकिन हम हमेशा एक काम करते हैं, और जहाँ ज़रूरत पड़ता है हम लोग डॉक्टर की सलाह भी लेते हैं। जी जी। तो सर समझना चाहेंगे कि मतलब इसको खोला जा सकता है, देखा जा सकता है। और एक बेसिक जानकारी देने की कोशिश करेंगे, सिर्फ जानकारी। जी। लेकिन जब भी यूज कीजिएगा तो व्यूअर लोग से भी आग्रह रहेगा कि अपना पशु चिकित्सक से सलाह लेकर हैं। बिल्कुल। तो एक बेसिक जानकारी देने कर रहे हैं। इस बॉक्स में पीपीआर का वैक्सीन है और एफएमडी ट्रायोवैक, जिसमें एचएसबीक्यू का भी मिला हुआ है। एफएमडी एचएसबीक्यू 3 वैक्सीन एक ही में है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायोवैक। और 80+ टीटी का भी है। अच्छा। तो तीनों के बारे में हम बेसिक नॉलेज दे देते हैं। जी जी। तो ठीक है सर, जरा सा हम लोग देखेंगे कि समझेंगे कि इस बॉक्स में क्या क्या है और कैसा टीका है और क्या है। तो जरा सा दिखाइएगा यहाँ पे। देखिए, सबसे पहला तो ये जो आइस बॉक्स रहता है, तो ऊपर से हम लोग यहाँ पर टेप मारा रहता है। टेप अभी निकाले हैं तो कहीं गिर गया है जी। और इस तरह से पैकिंग रहता है।
ये आप देख रहे होंगे, एक आइस पैड ये है और नीचे में भी एक आइस पैड ये रखा हुआ है, ठीक है। और ये हो गया वैक्सीन हो गया, अच्छा, एक आइस पैड ये है ताकि आइस अंदर पैड के बीच में ये सारी वैक्सीन को टेम्परेचर मेंटेन रहे। हालांकि तुरंत डालकर फिर वैक्सीन इसी में हम रखेंगे, बाहर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं। और देख सकते हैं कि इसमें वैक्सीन इस तरह से रखे रहते हैं। तो फिर हम एक एक करके बाहर निकालेंगे और थोड़ा सा संक्षेप में हम बता देते हैं जागरूकता अभियान के तहत। तो थोड़ा सा कैमरा दूर करके, हाँ थोड़ा सा कैमरा अपना दूर कर लिया जाए, नहीं तो ज़्यादा देर तक बाहर हम नहीं रखेंगे। टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रखना होता है 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस। तो पीपीआर और अन्य वैक्सीन को जरा सा हम लोग समझेंगे और आप लोगों से आग्रह है बिना कोई डॉक्टरी सलाह के आप इसका उपयोग ना करें और ऑथराइज पर्सन से ही इसको दिलवाएं। जैसे सुधीर सर ऑथराइज हैं इस चीज़ को करने के लिए, कोई भी वेटनरी डॉक्टर भी ऑथराइज होते हैं। हाँ, हम लोग वैक्सीनेटर का काम करते हैं, वैक्सीनेशन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब यदि आपको है तो डॉक्टर साहब आकर बता देंगे कौन बकरी हेल्दी है, कौन बकरी हेल्दी नहीं है। तो कल अपना ये डॉक्टर को बुलाए हुए थे और अपना हेल्दी बकरी का चयन कर चुके हैं। तो आज पीपीआर भी इनके यहाँ दिया जाएगा। और बेसिक जानकारी ये भी देना चाहेंगे, कोई भी वैक्सीन टेम्परेचर तो हमने आपको बता दिया, बीमारी फैलने पर नहीं देना चाहिए। अच्छा, जैसा अभी पीपीआर फैला हुआ है नहीं देना है, एफएमडी फैला हुआ है नहीं देना है। अच्छा, बिल्कुल इसमें सावधानी बरतना है। और कभी भी बीमार बकरी को भी वैक्सीन नहीं देना है। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं पीपीआर का वैक्सीन और कैसे देते हैं एक संक्षिप्त में परिचय देते हैं। देखिए, मार्केट में रक्षा पीपीआर का नाम से ये उपलब्ध रहता है। ये डाइल्यूटर है और ये पाउडर फॉर्म में होता है। हालांकि मेन यही वैक्सीन है, इसमें डाइल्यूट करना रहता है। यानी कि जब भी हम दुकान पर जाएंगे और पीपीआर का वैक्सीन मांगेंगे तो हमें 2 तरह का ये शीशी उपलब्ध कराएगा, एक डाइल्यूटर एक पाउडर फॉर्म में। तो करना क्या होता है कि इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल लेते हैं, जो डाइल्यूटर है लिक्विड, इसको देहाती भाषा में बोल सकते हैं। सील तोड़ेंगे, निकाल लेंगे, इसका सील तोड़ेंगे, इसमें डाल लेंगे और हल्का सा हिला लेंगे। हिलाने के बाद इसमें डाल देंगे, इसमें से निकाल लेंगे और इसमें फिर डाल देंगे। अब आपका पीपीआर का वैक्सीन यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। और इसका डोज 1 ml चमड़ा में देना रहता है, 1 ml चमड़ा में दे दीजिए और इसका असर 3 साल तक रहता है। मार्केट में 100 डोज का भी उपलब्ध है, 100 डोज का और 50 डोज वाला। लेकिन प्रैक्टिकली सच्चाई बात है कि 50 दिया जाता है तो ये 3 साल रहता है, 3 साल तक रहता है इसका असर। एक बार टीका दें तो 3 साल के 3 साल तक, हाँ पीपीआर से। हाँ, आप टेंशन फ्री हैं। लेकिन गारंटी नहीं है। वैक्सीन का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल गारंटी हो गया कि नहीं आएगा, असर आएगा भी तो कंट्रोल आसानी से हो जाएगा और आप हल्का सा इलाज कीजिएगा, करवाइएगा तो ठीक हो जाएगा। और इसको कब लगना है? देखिए, पीपीआर कब लगाना है, अक्सर ये भी क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में भी आता है या व्हाट्सएप भी आता है। किसी भी वैक्सीन को आप किसी भी मंथ में लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गर्मी में नहीं लगाना है, जाड़ा में नहीं लगाना है। पीपीआर कभी भी आ सकता है, कभी भी हो सकता है। तो पीपीआर का वैक्सीन देकर पीपीआर के प्रति सुरक्षा कवच अपने बकरियों को हम क्यों नहीं दे दें जी। तो इस तरह से करना होता है। और मार्केट से जब भी खरीदिए तो आइस बॉक्स में पैक करा कर ही आप ट्रैवल कराइए। ये एक इसका संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं। और ये कौन सी वैक्सीन है सर? और ऐसा भी एक चीज़ और बता रहे हैं कि 3 तरह का वैक्सीन है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आज पीपीआर भी दे दीजिए और सर आए हुए तो थोड़ा एफएमडी भी लगा दीजिए, ऐसा नहीं। कभी भी 2 टाइप के वैक्सीन में कम से कम 20 से 25 दिन का गैपिंग होना चाहिए। नहीं तो आपको तो लग रहा होगा पीपीआर भी लगा दीजिए, एफएमडी भी तुरंत नहीं दीजिए, ऐसा कभी नहीं। और एक हमेशा हम जागरूकता अभियान के तहत ये भी लोगों को बोलते हैं कि कभी भी किसी ट्रेडर के यहाँ से आप बकरी यदि खरीद रहे हैं तो उससे बोलिए कि मेरे आँख के सामने आप पीपीआर लगाओ जी। और 10 दिन 12 दिन तक क्वारंटाइन उसी के यहाँ रखिए, भले ही एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़े, भले ही एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़े। बकरी तभी उसके यहाँ से लाइए, उसके कितनों चिकना चुपड़ी बात बतियावे कि वैक्सीन दिया हुआ है, ये है वो है। मेरा अपना मानना है, हालांकि अलग अलग लोगों की अलग अलग विचार हो सकती है। झांसे में ना आइए। कितना की बकरियां ऐसे तो मर गई, बर्बाद हो गई, पूंजी डूब गया। बोल के तो यही देते हैं कि टीका लगा हुआ है, लेकिन फिर भी जाने के बाद हादसे हो जाते हैं। तो पीपीआर का महत्व आप समझ गए होंगे। फार्म पर भी देना है समय टू समय जी। और खरीदते समय तो श्योर लगाएं, जहाँ से ला रहे हैं वहीं लगाएं और 10 दिन 15 दिन वहाँ बकरी को छोड़ दें। तो इसका ये महत्व है।
अब और जो 2 वैक्सीन बचा हुआ है संक्षेप में उसका भी बारे में भी आपको हम बता देते हैं। और व्यूअर लोगों की सिर्फ जानकारी के लिए है, लेकिन आप लोग पशु चिकित्सक की देखरेख में ही अपना वैक्सीनेशन कराएं। और न हो तो यदि नहीं मिले तो कम से कम एनिमल हेल्थ वर्कर या जो प्राइवेट कर्मी हैं उनके भी संपर्क में आप रहें। ये जैसा कि देख रहे हैं हाथ में मेरे 2 वैक्सीन है। ये व्हाइट कलर वाला जो है 30 ml का है। पीपीआर के बारे में एक चीज़ और बोलना भूल गए थे। जब पीपीआर का लिक्विड हम लोग तैयार कर लेते हैं तो उसको 2 से 2.5 घंटा के अंदर यूज कर लेना होता है, नहीं तो फिर वो एक्सपायर कर जाता है। अच्छा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और ये जो मार्केट में फिर देखिए मेरे हाथ में एफएमडी का है, एफएमडी HSBQ, जिसको हम लोग रक्षा टेरोवेक बोल रहे हैं, और ATTT ये लिक्विड फॉर्म में है। इस पर एक्सपायरी डेट लिखा रहता है। यदि ये बच गया, अभी आप जैसे यूज किए बच गया, तो आप फ्रिज में रख सकते हैं एक्सपायरी डेट तक, इतना आप कर सकते हैं। और ये ट्रायोवैक है, गर्भवती बकरी को इसको नहीं देना है, मांस में 1 ml। तो इन दोनों का महत्व जानना चाहेंगे सर कि इसका और इसका किस कंडीशन में लगता है? किस कंडीशन, जिससे बीमारी से एफएमडी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए वो बीमारी ना आए। कोई भी वैक्सीन जो है ना, बीमारी से पहले दिया जाता है ताकि उस बीमारी से काफ़ी हद तक इसको सुरक्षा मिल सके। अच्छा, उसके लिए दिया जाता है कोई भी वैक्सीन, यानी कि बीमारी फैलने पर नहीं, बीमारी से पहले। तो वही जानना चाहते थे सर कि कौन सी बीमारियों में ये रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया? एफएमडी और HSBQ 3 बीमारी के लिए है। हाँ, रक्षा ट्रायोवैक जिसको हम लोग बोलते हैं, लिखा हुआ भी है। और 30 ml का मार्केट में उपलब्ध है। इसका एक्सपायरी डेट 24 तक है, यानी कि अभी कितना चलेगा, 24 तक चलेगा। आप इसको आप रख सकते हैं, बचेगा तो इतना कर लेना है। 1 ml मांस में। और ये है आपका रक्षा ET+TT का, आपका इंट्रोटॉक्सिमिया से ही बचाएगा, टेटनस से ही बचाएगा। 2 ml चमड़ा में, एक गर्भवती को आप दे सकते हैं। हम तो गर्भवती को नहीं देना, ये नहीं, हाँ को देना। हाँ, पीपीआर भी गर्भवती को लगेगा? नहीं, पीपीआर भी नहीं। ये किस कंडीशन में है अपना पशु चिकित्सक से दिखलाइए तभी कीजिए, जैसे कल आप बुलाए थे। जी, वो जब सलाह देंगे तभी, लेकिन एक बेसिक नॉलेज हम यही दे रहे हैं कि नहीं। और बार यही हम बोलेंगे, व्यूअर लोगों को भी बोलेंगे कि अपने पशु चिकित्सक की सलाह लें। उसके बाद फिर हम लोग प्राइवेट कर्मी एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, आकर अपना दे देंगे जैसा वो सलाह देंगे। तो ये गर्भवती को भी आप दे सकते हैं 2 ml चमड़ा में। फिर 15 दिन बाद और 22 दिन के अंदर फिर बूस्टर डोज 2 ml। तब इसका जो समय का अवधि होता है, असर होता है 6 महीना तक रहता है। मैंने 15 दिन के बाद इसको दोबारा देना पड़ेगा? हाँ, जैसे बूस्टर डोज होता है ना, जी, उसको बोलते हैं बूस्टर डोज। चमड़ा में देना? चमड़ा में। तो ये क्या होगा, इसका असर 6 महीना तक रहेगा। और एफएमडी जो दिए थे 1 ml मांस में, इसका भी असर रहता है 6 महीना तक। तो एक ही बार दिया जाएगा? नहीं, जैसे हाँ एक ही बार, फिर 6 महीना खत्म हुआ फिर 6 महीने के बाद दिया जाएगा। हाँ, इसमें बूस्टर डोज नहीं चलता है। तो और उम्र बताना जरूरी है ना। हाँ जी। कोई भी वैक्सीन 3 महीना से ऊपर वाले को ही दीजिएगा, नीचे वाला को भूल के ना दीजिए। यानी कि मान के चलिए 4 महीना थोड़ा बढ़ा के बोल रहे हैं, 4 महीना से ऊपर वाला को, क्योंकि उसका इम्यून पावर इतना तगड़ा नहीं हो चुका रहता है कि सब वैक्सीन को बर्दाश्त कर सके। तो ये विशेष सावधानी बरतना है। बाकी अपने पशु चिकित्सक के देखरेख में ही आप काम कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सिर्फ बेसिक नॉलेज था। तो बहुत अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी फिर आगे बिल्कुल चलते। तो ये 3 जो बेसिक वैक्सीन है, बेसिक वैक्सीन अपने फार्म पर जरूर यूज किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बकरियाँ सेफ रहेंगी। सेफ रहेगा, तो बहुत बढ़िया बीमारी सर से बचेगी। जी। ये तो बीमारी नहीं है। नहीं तो बीमारी आने के बाद वैक्सीन फिर लगाने से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आप वैक्सीन लगा ही नहीं सकते हैं। और शुरू में ही बताया कि और बीमारी आने के बाद नहीं लगा सकते हैं। यदि मालूम चला कि एफएमडी फैल चुका है, एफएमडी के वैक्सीन दे रहे हैं, वो और जल्दी मरेगी। पीपीआर फैल चुका है, पीपीआर दे रहे हैं, वो और जल्दी मरेगी। इसलिए कभी भी महामारी फैल जाए उस वक्त वैक्सीनेशन नहीं देना है। और कोशिश कीजिए कि आप भी अपने अगल बगल के जो किसान लोग हैं उन लोग को भी जागरूक कीजिए, क्योंकि पीपीआर जब फैलता है ना तो जिधर का हवा चल रहा, मालूम चला कि गांव के बकरी साफ हो गई। इसलिए गांव के लोग जो क्या कहे, जो जागरूक नहीं है या पीपीआर का नाम नहीं सुने हैं, उन लोग क्या बोलते हैं कि हवा चलल है करके हम लोग कहते हैं बीमार है, मर गई। नहीं, लेकिन इस चीज को बचाया जा सकता है। हाँ, लापरवाही कही है, लापरवाही है। इधर वैक्सीन का भी थोड़ा इधर किल्लत है। नहीं तो हमारे एरिया में आपके यहाँ दिक्कत है, लेकिन हम तो कितना वीडियो में बोल चुके हैं, जिनके यहाँ वैक्सीन की प्रॉब्लम है, जिनको नहीं मिल रहा है, आप हमें व्हाट्सअप करें। सारा सुविधा उपलब्ध है। किसान के यहाँ हम जो जाते हैं जागरूक करने
1 रुपया भी चार्ज नहीं लेते हैं। क्या आपसे लिया है? नहीं नहीं सर, 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो हमें भी नहीं जरूरत था, हमें जरूरत था, नहीं मिला तब तो आपसे हम कंफर्म किए। ठीक है, तो हमारा जागरूकता अभियान इस तरह चलते रहता है। हाँ, हमारे यहाँ सेंटर पर जो आते हैं वहाँ सहयोग राशि लिया जाता है, उससे हमारी जरूर इतनी इनकम हो जाती है कि हम फील्ड में निःशुल्क घूमते हैं। और कभी कभी बिहार स्टोरी मीडिया का भी हमें गाड़ी मिल जाता है, तो एक बार फिर से इनको स्पेशल थैंक्स बोलेंगे कि हमको अपना वाहन उपलब्ध कराते हैं। तो हम एक दिन में 3-4 फार्मर के यहाँ विजिट कर लेते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है, यदि किसी इलाका में एक कोई बुला रहे हैं तो एक फार्मर के लिए हम थोड़ा सा हो सकता है कि ना जाए, कि दिन भर का समय मरेगा, लेकिन जब 3-4 फार्म हाउस हो जाते हैं तो वहाँ जाते हैं। जैसे आज आपके यहाँ आए हैं ना, 3-4 फार्म विजिट किए हैं आज, तो इस तरह से होता है। तो जिनको दिक्कत हो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसमें बिना संकोच का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और सर आपका भी थैंक्स। बहुत अहम जानकारी आज आपने दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। हर बकरी पालक को ये वीडियो देखना और सीखना चाहिए कि कम से कम वैक्सीन जो है कौन कौन सी आवश्यक, ये सब जीवन रक्षक वैक्सीन है और लगना चाहिए। तो दोस्तों, बने रहिएगा बिहार स्टोरी मीडिया के साथ। बहुत जल्द फिर नई जानकारी के साथ हम हाजिर होंगे, और इस तरह के एपिसोड हमेशा आते रहते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द नई जानकारी के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।